प्रदेश का ये सहारनपुर ज़िला है और आज हम आए हैं यहाँ हकीकत नगर में, जहाँ पर भारतीय किसान मजदूर मंच के प्रदेश अध्यक्ष हैं चौधरी नीरपाल सिंह। उनके आवास पर, उनके ऑफिस में हम आए हैं। उनसे जानते हैं जो मज़दूरों की आज हालत हो रही है, प्रदेश छोड़कर उनको जाना पड़ रहा है और किस तरह से ये जो कोरोना वायरस के चलते लॉकडाउन में वो लोग प्रभावित हुए हैं, अपने काम से भी उनको हाथ धोना पड़ा है, किस तरह से उनके साथ आज जो है एक व्यवहार किया जा रहा है, उसके बारे में हम जानते हैं। जी सर। मैं चौधरी नीरपाल सिंह, प्रदेश अध्यक्ष भारतीय किसान मजदूर मंच, पूर्व राज्य मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार। मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज एक कोरोना जैसी महामारी जो पूरे विश्व को घेरे हुए है और भारत में भी अपने पांव पसार रही है, इससे बचने के लिए सरकार हमारी गाइडलाइन जारी कर रही है। हमें उसका पूर्णतः पालन करते हुए उसका पालन करना चाहिए। लेकिन अफसोस की सबसे बड़ी बात यह है कि सरकार जिस तरीके के खोखले वायदे करती है कि हमने किसानों को ये दे दिया, मज़दूरों को ये दे दिया, उन्हें ये सुविधाएं दी जा रही हैं, ये सब झूठे वायदे हमें अंदर से बिल्कुल खोखला कर रहे हैं। आज महामारी तो है ही, लेकिन भूख की भी महामारी मची हुई है। किसान इतना परेशान है, अब तक उसको गन्ने का पेमेंट नहीं मिला। 19,000 करोड़ रुपया अब तक किसानों का बकाया है, कोई उन्हें मुआवजा नहीं मिला। ओलावृष्टि ने, आंधी तूफान ने फसलें बर्बाद कर दी। आज आलू, प्याज, किसी की भी खेती है वो सब गंगाओं में, नदियों में बहाई जा रही है, कहीं कोई दाम नहीं मिल रहे। तो सरकार इस ओर ध्यान नहीं दे रही। मजदूर मारा फिर रहा है, अपने घर तक नहीं पहुंच पा रहा, सड़कों पे धक्के खा रहे हैं। तो सरकार को चाहिए कि इसे बड़ी गंभीरता से ले, संजीदगी से ले, इस पर राजनीति ना करें। हमारी तो भाजपा नहीं, सभी जितने भी हमारे राजनीतिक दल हैं, सभी से मेरी गुजारिश है कि राजनीति से बाज आएँ, ऐसे समय पर राजनीति ना करें। बस ईश्वरीय सेवा ही सबसे बड़ी सेवा, जो इंसान की सेवा है वो सबसे बड़ी ईश्वरीय सेवा है। कर्म योद्धा बने। इस समय आवश्यकता है इनको बचाने की, इनको रोटी खिलाने की, भूख पेट में रोटी डालने की, जो आज मजदूर मारा फिर रहा है। लेकिन ये लोग राजनीति से बाज नहीं आ रहे। नफ़रत फैलाना, इस तरह के काम करना, ये सरकार बाज आए, ऐसे काम ना करे। और किसान देश की रीढ़ है, मजदूर भी। अगर ये रीढ़ टूट गई तो देश टूट जाएगा, देश बर्बाद हो जाएगा। इसलिए किसानों की तरफ देखना बड़ा ज़रूरी है, और जो कि सरकार नहीं देख रही। चौधरी साहब, जिस प्रकार से सरकार कह रही है कि 20 लाख करोड़ रुपया हमने दिया है और दे रही है, उसमें क्या किसानों का भी हित होगा? वो 20 लाख करोड़ है कहाँ, हमें बताओ तो। सीतारमण जी आएंगी टीवी पे, मोदी जी ने कहा कि वित्त मंत्री बताएंगे आपको, वो आती हैं, अपने इंग्लिश में भाषण दिया, यूं ही नहीं पता कह क्या रही हैं। इंग्लिश में भाषण दिया, वहाँ लगा दिया पैसा, वहाँ लगा दिया। कहाँ लगा दिया? किसी गरीब को नहीं मिल रहा, मजदूर को नहीं मिल रहा, किसान को नहीं मिल रहा। इन्होंने कहा कि हम सीमांत किसानों को 6-6 हज़ार रुपये देंगे। मैं सीमांत किसानों में आता हूँ। सीमांत किसान में वो होता है जिसके पास 30-32 बीघे ज़मीन है, इससे ऊपर नहीं है, तो हम सीमांत किसानों में आते हैं। मुझे आज तक ना तो इन्होंने 6,000 रुपये जो दे रहे हैं वो मिले, ना कोई फसलों का मुआवजा मिला, कुछ भी नहीं मिला। मैं तुम्हारे सामने नहीं बैठा। तो ये झूठे खोखले वायदे सरकार कर रही है, ये जनता के सामने बेनकाब होंगे, और देख लेना ये जनता थू करेगी एक दिन। अच्छा, जिस प्रकार से आप किसान हैं, किसान परिवार से हैं, आज किसानों की दुर्दशा हो रही है। आगामी दिनों में बताया गया कि 10 दिन और वर्षा होगी, तो किसानों के लिए आप भारत सरकार से क्या प्रावधान चाहते हैं या क्या व्यवस्था चाहते हैं? देखिए, सरकार जो है किसानों के लिए कारगर कदम उठाए। बारिश होगी नहीं होगी ये तो प्रकृति का वो है, लेकिन किसान सबसे बड़ी चीज़ है कि फसलों के वाजिब मूल्य और समय पे अगर किसानों को दिलवा दिए जाएँ तो किसान तो जीवित हो उठेगा। मैंने बताया ना, 19,000 करोड़ रुपया बकाया अब तक नहीं दिया गन्ने का। हमने गेहूं दिए, अब तक गेहूं की पेमेंट नहीं मिली है। चेक बन के आ जाएगा, खाते में आ जाएगी, कहाँ खाते में पेमेंट आ रही है? तो ये जो झूठ बोलते हैं
इस झूठ से सफ़र करना पड़ रहा है, बहुत ज़्यादा सफ़र करना पड़ रहा है। इसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। लॉकडाउन को लेकर जो चौथा चरण चल रहा है उसमें आम जनमानस के लिए आप क्या संदेश प्रसारित करना चाहेंगे बचने के लिए? मैं आम जनमानस से यही अनुरोध करना चाहता हूँ, हाथ जोड़कर प्रार्थना करना चाहता हूँ कि लॉकडाउन का पूर्णतः पालन करें। ये बहुत गंभीर महामारी है, ये छोटी मोटी महामारी नहीं है। इस महामारी से बचने के लिए जो गाइडलाइन सरकार ने दी है, WHO ने दी है, उसका पालन करना चाहिए कि भाई घर से बाहर ना निकलें, अपने घरों में रहें। ज़रूरी काम के लिए जाना तो सड़क तक जाएं। मैंने देखा है गाड़ी में निकल रहे हैं, पिकनिक, जैसे कोई पिकनिक मनाने जा रहा हो, बच्चों को गाड़ी में घुमा रहा है कि कौन सा ज़रूरी काम है, बच्चों को गाड़ी में घुमा रहा है। तो ये ना करे। अब हमारी पुलिस और प्रशासन जितना मुस्तैद है, ये बहुत खुशी की बात है और बहुत अच्छी तरह अपना ये जिम्मेदारी निभा रहे हैं। लेकिन जनता का भी तो फ़र्ज़ बनता है कि उनका सहयोग करें। वो कहाँ किसी एक के घर जाएंगे, एक को सड़क पे फिर अगर वो पकड़ते हैं तो कहते हैं पुलिस ज्यादती कर रही है। तो ये हम आपस में हमें ये विचार करना चाहिए, सामाजिक संगठनों को, सबको ये संदेश देना चाहिए कि हम सब लोग मिलजुल कर इसका पालन कराएं और इस कोरोना जैसी महामारी से हम लोग निजात पाएँ और इसको हराना है कोरोना को। और हमारा दृढ़ निश्चय और लॉकडाउन का पालन ही कोरोना को हराएगा और कोई नहीं हरा सकता। तो यहाँ पर जो हैं चौधरी नीरपाल सिंह हैं, इन्होंने कहा है कि किस तरह से जो मज़दूर किसान हैं उनको मुआवजे की जो बात सरकार टीवी पर बैठ के करती है, उसको ज़मीनी हकीकत में उतारने की ज़रूरत है। क्योंकि जो भाषण, जो तथ्य जो है वित्त मंत्री इंग्लिश के माध्यम से लोगों में प्रसारित करती हैं, पहली बात तो लोगों को उनकी भाषा ही समझ में नहीं आती। और प्रधानमंत्री को स्वयं सामने आकर उन किसानों को, जो देश की रीढ़ की हड्डी है, क्योंकि अगर किसान ही नहीं रहेगा, उसका खेत ही नहीं रहेगा, फसल ही नहीं रहेगी, तो इस देश को पालेगा कौन? क्योंकि किसान ही पालनहार होता है और उसके द्वारा उगाई गई फसल से ही इंसान अपना पेट भरता है। उसी की बात को ये यहाँ पर उठा रहे हैं और सरकार को इस पर कड़े जो हैं कदम उठाकर उन किसानों को राहत पहुँचाने का कार्य करना चाहिए। सहारनपुर से अपने सहयोगी संतोष कश्यप के साथ मोनू कुमार, विजय न्यूज़ सहारनपुर।